स्वागत है सभी को इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। 12th के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के यहाँ पर एक लॉ होता है कूलम्ब्स लॉ, और आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ कहलाता है कि द फोर्स इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इससे पहले समझिए, फोर्स इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी को क्या होता है? जो चीज़ रेस्ट में होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। अब दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि रेस्ट में हैं, उनके बीच में जो फोर्स इंटरैक्शन होता है, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो दो चार्जेस के प्रोडक्ट की। उनकी जो वैल्यू होती है वो दो चार्जेस की, उसकी प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। और क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स इंटरैक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर की। इसको हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे तो समझ जाएंगे। एक दो चार्जेस पहले ले लेते हैं, Q1 Q2। यहाँ पर देखिए हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक है Q1 और एक Q2। उनके बीच का डिस्टेंस जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। उनके बीच का डिस्टेंस जो है R। अब हमने ले लिया है, लेट्स टेक Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस एंड द डिस्टेंस भी R। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या होता है? उसने कूलम्ब्स लॉ बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और क्या बोला था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम मिला लेंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और उसके बाद हमने F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमने एक लिया है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या है हम बाद में समझेंगे। तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन आ जाएगा, तो इसको याद रखना है, इसको रट लेना है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसमें बहुत आएंगे। तो K जो होता है उसको कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट। और उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू रट लो, ये वैल्यू रट लो। K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो और जो होता है K = 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर⁻⁻2 कूलम्ब स्क्वायर। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? देखो, सबकी जगह की एक परमिटिविटी होती है। जैसे ऑप्टिक्स में तुमने लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब जगह डिफरेंट होती है। एयर में डिफरेंट होता है, वाटर में डिफरेंट होता है, ग्लास में डिफरेंट होता है। वैसे ही एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी होता है जहाँ की सब जगह में डिफरेंट होता है। और ये फ्री स्पेस में मतलब कि एयर में उसका अलग ही वैल्यू होता है। वो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर लिया था जो कि Q1 और Q2 वो स्पेस में हमने अज्यूम किया था कि ये दोनों चार्जेस स्पेस में है। ओके, तो चलो अब डायमेंशन की ओर चलते हैं। K का डायमेंशन क्या होगा? अब डायमेंशन कैसे निकालें? K जो होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, और हमने यहाँ पर ले लिया है कि हम जानते हैं कि F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमने पहले पढ़ चुका है। और फिर K हो गया F R स्क्वायर बाई Q1 Q2, और फिर हमने इसका यूनिट निकाल लिया। F का क्या होता है यूनिट? न्यूटन, और R तो डिस्टेंस है, तो फिर ये हो गया मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 है कूलम्ब। क्योंकि Q1 की जो वैल्यू होती है, Q1 क्या होता है? एक चार्ज होता है, तो उसकी यूनिट होती है कूलम्ब।
और ये भी कूलम भी एम्पियर, कूलम इक्वल्स टू एम्पियर इनटू टाइम होता है। ये बात याद रख लेना। एक सेकंड रुको। कूलम इक्वल्स टू एम्पियर इनटू टाइम। तो के इक्वल्स टू हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, न्यूटन का हमको पता है m1 L1 T-2, और फिर मीटर स्क्वायर को तो हमको पता है L2, और Q जो होता है कूलम स्क्वायर, यानी कि एक कूलम का वैल्यू है 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 टाइम 1 सेकेंड। तो इसका वैल्यू AT, ये इंडिकेट करता है एम्पियर को और T इंडिकेट करता है टाइम को। तो यहाँ पर C स्क्वायर है तो इसलिए AT इंटू AT। तो इसका वैल्यू निकल आएगा ये m1 L3 a-2 T-4। फिर हम निकालेंगे डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का, जो कि है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये हमने पढ़ा था। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये Q1 Q2 बाई F 4 पाई R²। 4 पाई तो 4 और पाई कांस्टेंट है, और Q1 Q2 हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और F न्यूटन, फिर R मीटर, R² इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर जो हो जाएगा 80 यहाँ पर हमने पढ़ा था, और डिवाइडेड बाय mL/T-2 जो कि है न्यूटन, और मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू L2। उसके बाद ये निकल आया उसका वैल्यू m-1 L-3 T-4 A2। तो ये था कूलम्स लॉ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।